जहां पे जमीयत के बयान पे कन्हैया के बेटे ने कहा है कि क्या देश जमीयत के फतवे से चलेगा। यश साहू ने कहा है, पहले मेरे पिता के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, अब फिल्म के खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है। तो यश साहू जो कि कन्हैया लाल के बेटे हैं, वो यहाँ पे उनकी ओर से बड़ा बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या अब देश लोगों के फतवे के हिसाब से चलेगा। 3 साल से उनका परिवार न्याय के लिए जगह जगह गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में जो आरोपी थे वो बेल पर बड़े आराम से बाहर घूम रहे हैं और जब इस फिल्म को दर्शाती हुई जो इंसिडेंट था उसे दर्शाती फिल्म बनाई गई तो अब जो मौलाना है वो डरे हुए हैं, इसके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। हमारी जो मूवी आ रही है 11 जुलाई को उदयपुर फाइल्स, उसके खिलाफ देवबंद से कोई फतवा जारी हुआ है और मतलब कब तक चलेंगे ये फतवे। पहले जो फतवा लगा था 28 जून को मेरे पिताजी के खिलाफ लगा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं कि क्या हुआ मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद आज ये मूवी आ रही है, इसके खिलाफ फतवा लग चुका है। तो क्या मतलब देश मतलब संविधान से नहीं इन फतवों से ही चलेगा क्या, और कब तक ऐसा चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये फतवे जो है वो देश के संविधान के खिलाफ ही है और मैं चाहूंगा कि देश की जो प्रधानमंत्री है वो इन फतवों के खिलाफ एक संज्ञान ले और ये जो फतवे जारी करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाए और इनके सबके खिलाफ एक कड़ा डिसीजन होना चाहिए। तो कन्हैया लाल के बेटे का बयान हमने आपको सुनवाया। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये देश और क्या ये फिल्म के रिलीजिंग डेट क्या फतवे से चलेंगे, इसी बात पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ अमितोष पारिक जी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, मुकेश त्यागी जी हैं, एक्टर हैं, अनंत विजय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सैयद जव्वाद राजनीति के विश्लेषक हैं, शहजाद खान एक्टर हैं। इन सभी का स्वागत। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमितोष जी से पूछ लेते हैं, पहला सवाल यही कि फतवा से देश चलेगा क्या? जब इस देश के अंदर में हिंदुओं की सच्चाई दिखाने का प्रयास करा गया है, चाहे वो माध्यम टीवी हो, चाहे डिबेट हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे सिनेमा हो, लगातार तरीके से वो संगठन जो लगातार तरीके से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, या देश को बांटने का प्रयास करते हैं, या हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत फैलाते हैं, वो संगठन सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, जमात उलेमा हिंद हाईकोर्ट पहुंचता है कब? जब यूसीसी के विरुद्ध बात करनी होती है, जब ट्रिपल तलाक के विरुद्ध बात करनी होती है। लेकिन एक तरीका यह भी है, जब वो हाईकोर्ट पहुंचता है, जब बॉम्बे ब्लास्ट के आतंकवादी को बचाना होता है, जब 26/11 के आतंकवादी को बचाना होता है, 7/11 के आतंकवादी को बचाना होता है, मालेगांव ब्लास्ट के आतंकवादी को बचाना होता है, या इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी महजन बेग को बचाना होता है, तब जमात उलेमा हिंद भी कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, केरला हाईकोर्ट, केरला पिक्चर आई, क्या देश नहीं देख रहा कि केरला में किस तरह से कन्वर्जन हो रहे हैं? प्रोपोगेंडा बता दिया गया, हाईकोर्ट पहुंच गए, पिक्चर फिर भी रिलीज हुई। कश्मीर फाइल 1980 में कश्मीर पंडितों को मार मार के भगाया गया, मस्जिदों से ऐलान कर दिया, देश ने नहीं देखा, पिक्चर बनाई गई, लेकिन हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पिक्चर फिर रिलीज हुई। अजमेर 92, क्या हमने ब्लैकमेल कांड रेप नहीं देखा? फारूक चिश्ती का इन्वॉल्वमेंट आया उसके अंदर में, लेकिन क्या हुआ, पिक्चर बनी, फिर रिलीज कर दी गई। लगातार तरीके से जितनी भी प्रोपोगेंडा जो इन लोगों ने चलाए हैं वो देश को जो गुमनाम करने के थे और हिंदू के विरुद्ध थे, जब वो माध्यम से टीवी के दिखाए जा रहे हैं तो भी इनको प्रोपोगेंडा दिख रहा है। जवाद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, अमितोष जी आपके पास वापस लौटूंगी मैं। जवाद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। इस देश में फिल्में किस पर नहीं बनी है? बाढ़, बारिश 26/11, इसके अलावा इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाओं को पर्दे पे उतारा गया है ताकि लोग जान सकें। कश्मीरी पंडितों से लेकर के अलग अलग मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है ताकि जो लोग तब बच्चे थे या बूढ़े थे या नौजवान थे या नहीं थे या बाद में पैदा हुए, वो लोग जान सके कि उस वक्त हुआ क्या था। कुछ ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया गया है फिल्म के जरिए ही। तो इतनी आपत्ति क्यों? आगे क्यों लग रहा है आपको कि भाई ये प्रोपोगेंडा है? पिक्चर है, देखिए, देख तो लीजिए, पहले समझ तो लीजिए, इसके बाद आपत्ति करिएगा। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, एक बार आप अपनी आवाज चेक कराइए। शहजाद खान इस सवाल का जवाब दे दें। जवाद साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं शहजाद खान के पास जा रही हूँ। खान साहब आप ही जवाब दे दीजिए कि ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा रहा देश में जिस पे पिक्चर नहीं बनी, फिल्म नहीं बनी, लोगों ने देखा नहीं। देखने के बाद अब सबकी अपनी भी सोच हो सकती है, विचार हो सकते हैं, लेकिन फिल्म तो बनी भी, रिलीज भी हुई, लोगों ने देखा भी। अब जनता पे छोड़ दीजिए ना कि जनता पसंद करती है, नहीं करती है, रिजेक्ट करती है, सेलेक्ट करती है, पसंद करती है। पहले बनने तो दीजिए, रिलीज होने तो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके इस डिबेट पे बुलाने का। देखिए, एक चीज काफी सालों से हम हिंदुस्तान में
देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी फिल्म जरूर रिलीज होती है जिसे जो है एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लोगों में फैलाई जाती है और जुमले बनाए जाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, और ये सब जो अनाप शनाप जो ये लोग करते हैं, अब लोग जो है इनके जो है इन ढकोसले में नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि मैं खुद, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उस मास्टर साहब का जिस तरह से उन्होंने जो किया, तो बेशक जिन्होंने किया उनको बख्शना नहीं चाहिए, उनको सरेआम फांसी लगा लेना चाहिए अगर उन्होंने उस मास्टर साहब के उसका वो किया है। और ये चीज अगर अभी हम लोगों ने नहीं थामी इस चीजों को, और इस पे अगर पॉलिटिक्स बंद नहीं हुई, तो इससे हमारे देश का नुकसान होने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो बच्चे हैं हमारे, उनका नुकसान होने वाला है। हमें वी हैव टू लुक एट द बिगर साइड ऑफ लाइफ। अरे जब ये सब चीजों में आपस में आ गई थी हिंदू फोबिया बताते हुए, तब आपकी ज्ञान कहाँ चले जाते हैं शहजाद खान साहब? और देश में 2400 समय और चुनाव रहते हैं मेरे भाई, अगर अमितोष जी पूरा बोल लेने दीजिए, और आप सीधा ये बताइए मुझे, अभी सीधा फिल्म पे रहिए। आप समाज सुधार की बात करें, अभी बोलिए कि फिल्म के रिलीज होने में आपको क्या आपत्ति है? इस देश में सब पे फिल्में बनी है ना, आपको क्या आपत्ति है? सीधे फिल्म पे बताइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात चुनाव की, तो ये देश चुनाव का है, हमेशा चुनाव होते हैं, हर 2-3 महीने में चुनाव होते हैं। आप कोई ना कोई तर्क ढूंढ के ले आते हैं, कहेंगे नहीं भाई साहब अभी ये हो रहा है तो अभी फिल्म रिलीज कर दी, अभी ये हो रहा है फिल्म रिलीज कर दी। अगर आप कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होता है, तो समाज में क्या चल रहा है अगर दिखा दिया गया तो इससे क्या दिक्कत है आपको? मुझे कोई आफत नहीं है, लेकिन जो है हकीकत दिखाना चाहिए। जो चीज हुई है वो सब एक जो सच है, फैक्ट है, वो दिखाइए, और चुनाव के वक्त ही दिखाइए। अभी तो अभी चुनाव के वक्त की फिल्म आई है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जब एक पार्टी जो है एक देश को नाकाम हो गई है देश को चलाने में, तो ये सब ढकोसले, ये सब वो पुराने हिटलर की जो रजीम है, वही सब चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो है, हमें बटना नहीं चाहिए। शहजाद खान साहब, मैं आपको कुछ बातें साफ कर दूं। पहला तो ये कि अभी फिलहाल चुनाव बिहार में है, पिक्चर बनी है उदयपुर की इंसिडेंट को लेकर के, उदयपुर फाइल्स पिक्चर का नाम है। दूसरा ये कि परिवार, सुन लीजिए। दूसरा, परिवार का ये कहना है कि परिवार 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है। जो उसके आरोपी थे वो बेल पर बड़े आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो परिवार ये चाहता है कि जो उनकी वेदना है वो लोगों तक पहुंचे। तीसरी बात